हेलो फ्रेंड्स। आज मैं बात करने वाला हूँ। ऐसे मेरे पास कभी कभी बहुत सारे स्टूडेंट्स इस तरह से आते हैं जो ये बोलते हैं कि सर हमने कई बार कोशिश कर ली। आज पहले टेस्ट में हमारे नंबर कम आए थे, दोबारा हमारे नंबर बढ़ ही नहीं रहे हैं, दूसरे टेस्ट में भी हमारे नंबर कम आए थे, हमें बहुत डिप्रेशन फील हो रहा है, हम क्या करें। ये आज की कहानी उन्हीं सभी बच्चों के लिए है जो इस तरह से डिमोटिवेट हो जाते हैं, जो इस तरह से फील करते हैं। एक बहुत समय पुरानी बात है कि एक आदमी एक दिन एक महात्मा के पास गया और वहां जाके ये कहता है कि मैं अपने जीवन से हताश हो चुका हूँ और सिर्फ एक ही विकल्प मुझे दिखाई देता है, मृत्यु। इसके अलावा और मैं कुछ नहीं सोच पा रहा हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे जीवन के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई रास्ता जीवन में मिलेगा और मैं बहुत परेशान हूँ। और वो रोने भी लगता है। महात्मा उसे रोता हुआ देखकर उसे परेशान देखकर वो कहते हैं कि वो देखो दूर पहाड़ी में वहां पर एक मंदिर दिखाई दे रहा है, तुम्हें दिख रहा है? तो वो बोला हाँ दिख रहा है। तो बोला कि तुम कल से 7 दिन तक उस मंदिर में जाना। उस मंदिर के थोड़ी सी दूर पर बगल में ही वहां पर एक चींटियों का घर है। उस चींटी के घर को तुम तहस नहस करना है, तुमको वहां से चींटियों का घर तोड़ना है। ये तुम्हें 7 दिन तक ऐसा करना है। उसके बाद 7वें दिन तुम मेरे पास आना। तो वो जो व्यक्ति होता है वो एक दिन जाता है महात्मा के कहने पर और वहां जाके चींटियों को देखता है कि चींटियां, छोटी छोटी चींटियां कतार में लगी हुई होती हैं और वो अपना मंदिर में चढ़ावा जो भी चढ़ाया जाता है वहां से एक एक दाना तिनका तिनका ला के अपने घर में खाना इकट्ठा कर रही होती हैं और एक कतार में चल रही होती हैं। लेकिन उसे ये सोच के भी बुरा लगता है कि वो इनका बुरा कर रही है, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ रही है, हम क्यों इनको इनका घर तोड़े। लेकिन वो महात्मा की बात को मानता है। उसको लगता है कि मैं महात्मा की बात तो माननी ही पड़ेगी क्योंकि उन्होंने कहा है तो कुछ ना कुछ सोच के ही कहा होगा। तो वो चींटियों का घर तोड़ देता है। तो चींटियां अफरा तफरी में इधर उधर भटक जाती हैं और फिर वो अपने घर आता है और घर आके महात्मा ने ये भी कहा होता है कि हर रात को सोते समय तुम ये सोचना कि तुमने किया क्या है। अब उसके बाद जब वो रात को सोता है तो ये सोचता है कि मैंने आज बहुत बुरा काम किया कि मैंने उन चींटियों का घर जो है वो तहस नहस कर दिया। चींटियां बेचारी अफरा तफरी में घूम रही थी। इस तरह से वो अपने मेरा क्या बिगाड़ रही थी जो मैं उनका नुकसान किया मैंने। दूसरे दिन सुबह उठता है वो, फिर वो चींटियों के पास जाता है। फिर चींटियां तब तक देखता है, वहां पर चींटियां फिर से दोबारा अपना घर बना चुकी होती हैं। तो फिर वो बोलता है कि कितनी मूर्ख चींटियां, कल तो इनका घर तोड़ दिया था, फिर आप ये मेहनत करके फिर से इन्होंने अपना घर बना लिया। वो फिर तोड़ देता है उनका घर और फिर चींटी अफरा तफरी में मच जाती है और फिर वो रात को आता है। फिर वो सोचता है मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ सोते समय। फिर वो सुबह उठता है दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन भी यही काम करता है। चौथे दिन जब वो जाता है वहां पे तो ये देखता है कि चींटियां अपना घर बदल चुकी हैं। जब चींटियां अपना घर बदल चुकी होती हैं तो वो दूसरी जगह पर ऐसा ही ढेर लगा के बना चुकी होती हैं अपना घर। वो वहां जाता है, उन घर को भी तोड़ देता है। चींटियां फिर अफरा तफरी में घूम जाती हैं। अब घर आता है, आज उसको बहुत आत्मग्लानि होती है कि मैंने ऐसा क्यों किया, वो बेचारी मेरा क्या बिगाड़ रही है जो मैं ऐसा उनको बार बार कर रहा हूँ। मैं अब ये पाप मैं नहीं कर पाऊंगा। तो क्या होता है कि वो अपने घर से 5वें दिन जो है वो आटा लेके जाता है, चीनी लेके जाता है और चींटियों के ढेर पर डाल देता है और चींटियों को भोजन देता है। 5वें, 6वें और 7वें दिन, 3 दिन ये ऐसा ही काम करता है और 7 दिन पूरा होने के बाद वो महात्मा के पास जाता है और महात्मा से ये कहता है कि मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर पाया, मुझे क्षमा करें और मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ और मुझसे अब ये नहीं हो पाएगा कि मैं बार बार उनका घर तोड़ सकता, इसलिए मैंने उनका घर नहीं तोड़ा। महात्मा हंसने लगते हैं। महात्मा कहते हैं मैं तुम्हें यही सिखाना चाहता था कि कितनी भी परेशानी हो जाए, कितनी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, चींटी अपना घर बनाने का काम जो है उन्होंने छोड़ा नहीं। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे ये कैसे बनाना है या कोई मेरा नुकसान कर रहा है तो मुझे ये चीज दोबारा करनी नहीं चाहिए, ऐसा चींटी ने नहीं सोचा। तुम्हें उनसे ये शिक्षा मिलती है कि चाहे कितने भी तुम्हारी परिस्थिति विपरीत हो, कितने भी तुम्हारे कठिन परिस्थितियां हो, तुम अपने कार्य पर कार्यरत रहो और जरूर रहो। और देखो 5वें 6वें 7वें दिन तो तुम उनके लिए अनाज लेके गए थे। इसका मतलब ये हुआ कि जब तुम अपने प्रयासरत रहोगे तो प्रकृति कहीं ना कहीं से तुम्हारा सपोर्ट करेगी और तुमको वो जीवन में आगे बढ़ने का मौका देगी। तो दूसरी शिक्षा तुम्हें ये मिलती है कि प्रकृति तुम्हारा साथ देगी अगर तुम प्रयासरत रहोगे, मेहनत करते रहोगे। तो प्रकृति तुम्हें साथ देती रहेगी और वो प्रकृति तुमको आगे बढ़ाने की आगे की ओर अग्रसर करती रहेगी। तो ये बात सुन के वो बहुत खुश होता है और ये कहता है कि हाँ मुझे समझ में आया कि मनुष्य के अलावा कोई भी जानवर ऐसा नहीं है जो आत्महत्या कर सकता है,
क्योंकि को हर हर जानवर अपनी मौत मरता है और मरने तक वो जो है वो प्रयासरत रहता है, प्रयास करता रहता है, प्रयास करता रहता है। उसी तरह से हमें भी वैसा ही प्रयासरत रहना है और प्रयास करना है। और इस तरह से ये कहानी ये बात बताती है कि हमें अपने काम में प्रयासरत रहना चाहिए, चाहे जो भी उसका नतीजा आ रहा हो, लेकिन हमें लगातार प्रयासरत रहना चाहिए। प्रकृति भी कभी न कभी हमारा साथ देगी और हम सफल ज़रूर हो जाएँगे। एक बात की घटना है, उसी से रिलेटेड एक पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि अरिस्टोटल के पास एक आदमी गया, बोला कि सफलता का मूल मंत्र क्या है? आप बहुत बड़े दार्शनिक हैं, आप मुझे बताइए सफलता का मूल मंत्र क्या है? अरिस्टोटल बहुत लंबे कद के थे, समुद्र के किनारे खड़े थे, तो वो उस बच्चे को लेके अपने साथ जाते हैं, जाते हैं, जाते हैं समुद्र के अंदर, और वो सब बच्चा करीब-करीब डूबने को सा हो जाता है, और वो काफ़ी लंबे होते हैं, वो नहीं डूबे होते हैं। तो उन उसके सिर बच्चे के सिर पे हाथ रख के और उसको नीचे दबा देते हैं, ताकि वो पूरा ही डूब जाए। अब वो पूरा बच्चा डूब जाता है, तब वो छटपटाने लगता है, बोलता है तुम्हें क्या चाहिए? तो वो कहता है कि मुझे सिर्फ एक सांस चाहिए। तो वो उसको बाहर निकालते हैं, बोलते हैं बस यही सक्सेस का मूल मंत्र है कि एक सांस लेने तक के लिए तुम मेहनत करो, एक सांस की जब तुमको जरूरत पड़ जाए वहां तक मेहनत करो, तो सफलता जरूर मिलती है। ये तो थी आज की कहानी फ्रेंड्स, थैंक यू।